ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत की कथाओं में प्रसंग है मांडव्य ऋषि की कथा। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, धर्मराज ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसके कारण उन्हें ब्रह्मर्षि ने शाप दिया और वे शूद्र योनि में पैदा हुए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, बहुत दिनों की बात है। मांडव्य नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी और सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने मौन का नियम ले रखा था। बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहां आए। बहुत से सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मांडव्य के आश्रम में लूट का सारा धन रख दिया और वहीं छिप गए। सिपाहियों ने आकर मांडव्य से पूछा कि लुटेरे किधर से भगे, शीघ्र बतलाइए, हम उनका पीछा करें। मांडव्य ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राज कर्मचारियों ने उनकी आश्रम की तलाशी ली। उसमें धन और चोर दोनों मिल गए। सिपाहियों ने मांडव्य, मुनि और लुटेरों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने विचार करके सबको सूली पर चढ़ाने का दंड दिया। मांडव्य मुनि सूली पर चढ़ा दिए गए। बहुत दिन बीत जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए वे सूली पर बैठे रहे। उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने अपने प्राण छोड़े नहीं। वहीं बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया। ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया था। मांडव्य ने कहा, मैं किसे दोषी बनाऊं, यह मेरे ही अपराध का फल है। पहरेदारों ने देखा कि ऋषि को सूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए, परंतु ये मरे नहीं। उन्होंने जाकर अपने राजा से निवेदन किया। राजा ने मांडव्य मुनि के पास आकर प्रार्थना की कि मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया है। आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। मांडव्य ने राजा पर कृपा की, उन्हें क्षमा कर दिया। वे सूली पर से उतारे गए। जब बहुत उपाय करने पर भी शूल उनके शरीर से नहीं निकल सका, तब वह काट दिया गया। गड़े हुए शूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किए। तब से उनका नाम अणिमांडव्य पड़ गया। महर्षि मांडव्य ने धर्मराज की सभा में जाकर पूछा कि मैंने अनजान में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका यह फल मिला। जल्दी बतलाओ, नहीं तो मेरी तपस्या का बल देखो। धर्मराज ने कहा, आपने एक छोटे से फतिंगे की पूंछ में सीख गड़ा दी थी, उसी का यह फल है। जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है। अणि मांडव्य ने पूछा कि ऐसा मैंने कब किया था। धर्मराज ने कहा, बचपन में
इस पर अड़ी मांडव्य बोले, बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है। इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। आज मैं संसार में कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की अवस्था तक किए कर्मों का पाप नहीं लगेगा। उसके बाद किए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसी अपराध के कारण मांडव्य ने शाप दिया और धर्मराज शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में बड़े निपुण थे। क्रोध और लोभ तो उन्हें छू तक नहीं गया था। वे बड़े दूरदर्शी, शांति के पक्षपाती और समस्त कुरुवंश के हितैषी थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।